राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हरियाली तीज का पावन पर्व अवसर आ गया है। ये ना केवल शिव भक्तों के लिए हरियाली तीज बहुत बड़ी होती है, अपितु भगवान विष्णु को मानने वाले भक्तों के लिए भी हरियाली तीज का जो उत्सव होता है वो किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि हरियाली तीज पर ही हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, इनका हिंडोला उत्सव चालू होता है, अर्थात झूलन यात्रा चालू होती है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हरियाली तीज पर अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल को किस चीज़ का भोग लगाएं, लड्डू गोपाल को किस विधि से झूला झुलाएं, लड्डू गोपाल की सेवा हरियाली तीज पर कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, हरियाली तीज से एक दिन पहले, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि बड़ी धूमधाम से 27 तारीख को हरियाली तीज का पावन पवन उत्सव बनाया जा रहा है। तो हरियाली तीज से एक दिन पहले अगर आपके घर पे राधा रानी है या फिर लड्डू गोपाल भी है, कोई भी है, राधा रानी या लड्डू गोपाल, तो थोड़ा सा श्रृंगार का सामान वहाँ पे जरूर समर्पित करना है। जैसे कि लिपस्टिक हो गया, कंगन हो गया। ऐसा बोला जाता है कि हरियाली तीज पे भगवान खुद राधा रानी का अद्भुत श्रृंगार करते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। अच्छा, हमारे वृंदावन में ना हरियाली तीज पर वैसे बाकी बिहारी जी हरे रंग के प्रावधान पहनते हैं, लेकिन राधा रानी के मंदिर में अगर हम बरसाने की बात करें तो हरियाली तीज पर लाल रंग के कपड़े राधा रानी पहनती हैं, क्योंकि उसको सुहाग का प्रतीक बोला जाता है। वो हरियाली अमावस्या और हरियाली अमावस्या से एक दो दिन हम बाद भी हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं। हरियाली तीज से एक दिन पहले हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, लेकिन हरियाली तीज वाले दिन वो लाल रंग के वस्त्रों का चयन करती हैं। एक दिन पहले उनके पास बहुत सारा श्रृंगार का सामान समर्पित किया जाता है। तो आप भी अपने घर पे सबसे पहले एक रात पहले, 27 तारीख की हरियाली तीज है उदय तिथि के अनुसार, तो आप 26 तारीख को रात को थोड़ा सा मेकअप का सामान अपने मंदिर में रख के सोइए। उसको मेकअप के सामान को ना थोड़े देर बाद आप वो दान भी कर सकते हो, खुद भी पहन सकते हो, पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। तो आप थोड़ा सा मेकअप का सामान दान कर और खरीद कर मंदिर में, यहाँ पे भी आपका मंदिर का विग्रह है, वहाँ पर मंदिर में रखकर आपको सोना है। अगले दिन सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डाल के खुद भी स्नान करना है, और पानी में गंगा जल डाल के दूध डालकर आपको अपनी जुगल जोड़ी, लड्डू गोपाल, जो भी सीमित विग्रह हैं, राधा रानी है, लड्डू गोपाल है, जुगल जोड़ी सरकार है, उन सबको स्नान कराना है। उनको हरे हरे रंग की वस्त्र, उनको हरे हरे रंग की पोशाक आपको धारण करानी। याद रखिए, अगर राधा रानी घर पर हैं तो आप लाल रंग की पोशाक भी धारण करा सकते हो। केवल अगर लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है तो हरे रंग की पोशाक उनको धारण करें। अच्छा, इस दिन आप लोगों को जो भोग लगाना है वो होगा घेवर का भोग, फैनी का भोग, चंद्रकला का भोग, सिमैया का भोग, सेमियों का भोग। मतलब जो भी सावन से संबंधित ये चीज़ें हैं ना, चंद्रकला हो गई, चंद्रकला एक टाइप की गुजिया ही होती है, ये समझ लीजिए। मीठी मट्ठी का भोग जो होता है ऊपर से शुगर की जो कोटिंग होती है उसका भोग, घेवर का भोग, फैनी का भोग, सेमिया इस दिन बनानी है, सेमिया का भोग भी इस दिन बहुत जरूरी होता है। तो इस दिन का जो प्रिय भोग होता है वो अच्छा, कहीं कहीं पे ना हरियाली तीज का ना व्रत भी होता है। अगर आपके यहाँ पे भी व्रत है तो शाम को आप चांद को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे जैसा व्रत त्योहार रखा जाता हो, अगले दिन व्रत खोला जाता हो तो अगले दिन। कहीं कहीं पे रखा नहीं जाता, केवल हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और बस। आपको भी उस दिन हरे रंग के वस्त्र खुद भी पहनने हैं, आपको भी उस दिन मेहंदी अवश्य लगानी है, हाथ में 2 हरी हरी चूड़ियाँ आपको अवश्य और अवश्य धारण करनी है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। अब आपने भोग लगा दिया, अब आपको हरी हरी पत्तियों से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करना है। अपने मंदिर में भी हरी हरी पत्तियाँ, अशोक की पत्ती हो गई, आम की पत्ती हो गई, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरे रंग का विशेष महत्व होगा। तो हरी हरी चीज़ अपने मंदिर में अवश्य लगाएं। अब उनका झूला, उसको निकालिए। अब झूले पे हरी हरी पत्तियाँ हो गई, जैसे भी आप डेकोरेट कर सकते हो झूले को, जिस भी तरीके से आप झूले को डेकोरेट कर सकते हो, आप उस तरीके से अपने झूले को डेकोरेट कीजिए। झूले को डेकोरेट करने के बाद राधा रानी को झूले पे बैठाइए और उनको झोंटा दीजिए 3। फिर ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी को झूले पे बैठाइए, उनको झोंटा दीजिए। याद रखिए, जब भी आप झूलन सेवा उनको दे रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि झूले पे भोग नहीं लगाया जाता,
और झूले पे सुलाया भी नहीं जाता है। ना तो आप भोग झूले पे लगाओगे, ना ही आप सुलाओगे झूले पे। बाकी आप झूले पे कुछ देर तक बैठा सकते हो, क्योंकि हरियाली तीज से ही झूला उत्सव प्रारंभ होता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में हरियाली तीज पर बांके बिहारी जी सोने चांदी से निर्मित झूले पे बैठते हैं। याद रखिए कि वो एक बिस्तर झूला आता है जिसपे हम बाल गोपाल लड्डू गोपाल को शयन कराते हैं। अब झूलन इस दिन से प्रारंभ होकर काफ़ी दिनों तक रहता है। किसी किसी मंदिर में केवल एक ही दिन हरियाली तीज वाले दिन होता है, बाकी भाई जी के मंदिर में तो केवल एक ही दिन होता है, वो हरियाली तीज वाले दिन होता है। बाकी अगर हम अनादर मंदिर की बात करें तो वहाँ पर 15 दिन तक ये उत्सव चलता है, पूरे सावन तक, जब तक पूर्णमासी नहीं आ जाती। बाकी आगे बहुत दिन तक चलता है कहीं कहीं पे मंदिर में। बेसिकली शास्त्रों में वर्णन है कि हरियाली तीज से प्रारंभ होके बलराम जयंती तक, जब तक बलराम जी बलराम का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता, बलराम जयंती तक आपको ये उत्सव बनाना चाहिए। बेसिकली मैं हरियाली तीज से प्रारंभ करती हूँ और लाला की छठी तक ये उत्सव बनाती हूँ और बहुत धूमधाम से बनाती हूँ। लाला की छठी तक ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मैं बनाती हूँ। उसके बाद आपको लाला को इस दिन, अगर आपके घर पर राधा रानी है तो उनको थोड़ी सी मेहंदी अवश्य लगाइए। राधा रानी है तो उनको आप ना मिक्स एंड मैच करके ना, जैसे कि हरे रंग की चूड़ियाँ आपने पहना दी हैं, हरे रंग की आप लोगों ने चुन्नी उड़ा दी है और लाल रंग का धोती पहना दी या फिर लाल रंग की आप लोगों ने लहंगा पहना दिया, हरे रंग की चुन्नी पहना दी। खुद भी आपको हरे रंग के वस्त्र धारण करने हैं और उनको भी हरे रंग के वस्त्र धारण कराने हैं। झूला झुलाना है, मेहंदी लगानी है, पत्तियों से अगर आप श्रृंगार कर सकते हो तो वो करना है। तीज से ही झूला उत्सव प्रारंभ होगा और एवरी डे अब आपको झूला झुलाना होगा। झूले को अलग अलग तरीके से आपको डेकोरेट करना होगा, वो पूरी तरीके से आप पर निर्भर करता है। तो हरियाली तीज पर घेवर का, फैनी का, जवे का, इन चीज़ों का भोग अवश्य लगाइए। हरे रंग के पोशाक धारण कराइए। मेहंदी का इत्र जरूर और ज़रूर लगाइए। अगर देखो मेहंदी का इत्र, बेला का इत्र, मोगरे का इत्र, चंपा का इत्र, चमेली का इत्र, गोपी चंदन का जो इत्र होता है ना, वो इस टाइम पे बरसात के मौसम में यूज़ होता है, बरसात के लगाया जाता है। इस दिन अगर आपके पास श्री जी के चरणों की सेवा है तो उनको इत्र मालिश अवश्य कीजिए। अपने घर के पूरे घर में इत्र का छिड़काव, एक इत्र आता है ना जिसका छिड़काव किया जाता है, पूरे घर में इत्र का छिड़काव अवश्य कीजिए। अपने घर की चौखट पर मुख्य रूप से दहलीज पूजन अवश्य कीजिए। अपने घर की चौखट पर पत्तों से डेकोरेशन अगर आप कर सकते हो फिर तो कहना ही क्या है, हरियाली तीज है, पूरा घर हर भरा होगा। घेवर जरूर खाइए, फैनी जरूर खाइए। अगर व्रत नहीं है तो घेवर फैनी खाइए। अपने हस्बैंड को इस दिन उपहार में कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए, ये बहुत और बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? आपकी संतान प्राप्ति कब होगी? कौन सा ग्रह नक्षत्र आपका खराब चल रहा है, कौन सा ग्रह नक्षत्र अच्छा चल रहा है, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई मत दीजिए, क्योंकि मैं इस नंबर पे केवल कुंडली ही देखती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को हरियाली तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है। और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को न केवल एक राखी बांधती हैं, अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है? आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है? आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है? ये केवल राखी
आपकी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना, जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे, अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है, अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे। नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास। लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है। तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष, अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बांधने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए, ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।